नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे 6 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप अपने सेल को स्मूथली क्लोज कर पाएंगे। आप किसी भी तरह की सेलिंग कर रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, आपको इन 6 स्टेप को फॉलो करना है। और अगर आप इन 6 स्टेप को फॉलो करते हैं, सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, तो आप किसी भी सेल को स्मूथली क्लोज कर पाएंगे। नंबर 1 टिप्स, आइडेंटिफाई डिसीजन मेकर। सबसे पहले अपना प्रेजेंटेशन देने से पहले, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले, अपने प्रोडक्ट का डेमो देने से पहले यह पता करिए कि डिसीजन मेकर कौन है। उस प्रोडक्ट को खरीदने का, उस सर्विसेज को खरीदने का निर्णय कौन व्यक्ति लेगा। अगर आप डिसीजन मेकर का पता नहीं लगाएंगे और किसी को भी अपना प्रेजेंटेशन दे देंगे, अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विसेज के बारे में बता देंगे, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देंगे, तो अंत में आपको एक ऑब्जेक्शन सुनने को मिलेगा। पापा से पूछ कर बताऊंगा, घर वाले से पूछ करके बताऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या सोच करके बताऊंगा। और ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि पापा से पूछ कर बताऊंगा, घर वाले से पूछ कर बताऊंगा, या सोच करके बताऊंगा। और अगर आपने पता कर लिया कि जो सामने वाला व्यक्ति, जो मेरे सामने बैठा है, यही डिसीजन मेकर है, तो हाँ, उससे बातचीत स्टार्ट करिए। और दूसरा टिप्स, उनके पेन पॉइंट को मालूम करिए कि उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है और आपका प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। देखिए, दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, चाहे आप B2B सेल करते हैं या आप B2C सेल करते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल सेल कर रहे हैं या आप किसी कंपनी को सेल कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट उनके काम को या तो आसान बनाता होगा, या तो आपका प्रोडक्ट उनका पैसा बचाता होगा, या तो आपका प्रोडक्ट उनको और अधिक पैसा कमा करके देता होगा। कुछ ना कुछ आपके प्रोडक्ट में या सर्विसेज में ऐसा होगा जो उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है। आपने पता कर लिया कि जो सामने वाला व्यक्ति है वही डिसीजन मेकर है, डिसीजन वही लेता है। तो दूसरा, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है और आपका प्रोडक्ट कैसे उनके प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं कि लोगों का पेन पॉइंट क्या हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका पेन पॉइंट क्या हो सकता है कि उसे अपने पिताजी से पैसे लेने पड़ते हैं। अगर उसे कुछ खरीदना होता है तो उसे अपने गार्जियन पे डिपेंड रहना पड़ता है। और अगर कैसा रहेगा कि अगर आप उसे कोई तरीका बता दें जिसे फॉलो करके वो खुद से मनी जनरेट कर सके, वो खुद पैसा कमा सके। अगर कोई हाउसवाइफ है तो सुबह और शाम को अगर उसके काम को छोड़ दे तो बाकी दिन में वो खाली बैठे रहती है। और अगर आप उसके पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करके अपना कुछ सोल्यूशन दे दे कि आप खाली समय में काम करके महीने का एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकती हैं, तो कैसा रहेगा। जो उनके पेन पॉइंट है उसे आइडेंटिफाई करना है और उसके पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो मैंने तीसरा टिप्स बताया, कि अपने सॉल्यूशन को, अपने प्रेजेंटेशन को उनसे पिच करना है। आपने प्रेजेंटेशन दे दिया अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में उनसे बता दिया, आपने इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन फिर भी लोग उसे लेने का, आपके साथ ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि ठीक है, बाद में कर लेंगे। हमारी आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, टाल मटोली करने की, काम को कल पे टालने की। तो इसीलिए आपको चौथा काम क्या करना है? क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी। अर्जेंसी क्रिएट करना है कि अभी ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड सीट्स बची हैं या लिमिटेड प्रोडक्ट है। आपको कुछ ऐसा ऑफर बताना है, कुछ ऐसा बताना है जिससे वो इमीडिएट ज्वाइनिंग का डिसीजन ले, इमीडिएट उस प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन ले। आपने अर्जेंसी भी क्रिएट किया, उसके बाद भी वो ज्वाइनिंग का डिसीजन नहीं लेते हैं क्योंकि हो सकता है उनका कुछ ऑब्जेक्शन होगा। तो पांचवा काम आपको क्या करना है? उनके ऑब्जेक्शन को ओवरकम करना है। उनके जो भी ऑब्जेक्शन है इफेक्टिव तरीके से फील, फेल्ड, फाउंड और क्वेश्चंस आर द आंसर, इन 2 फार्मूला का इस्तेमाल करके उनके ऑब्जेक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप इफेक्टिव तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, जाकर के आप उसे देख सकते हैं। अब छठवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या कहना है? उनको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या आपके साथ ज्वाइन होने के लिए कहना है। लोग ऑब्जेक्शन को तो हैंडल कर लेते हैं और वेट करने लगते हैं कि प्रोस्पेक्ट हमसे बोलेगा कि हम आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोस्पेक्ट आपसे बोले, उसके
पहले आप उनसे बोलिए कि ठीक है, हम फार्म भरते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। आइए अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम आपका फॉर्म सबमिट करते हैं। या अगर ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना है तो ऑनलाइन करना है, या अगर आप कोई फिजिकली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो मैं आपको कितने दे दूं, 1 दे दूं, 2 दे दूं, उनसे डिसीजन लेने के लिए बोलना है। तो मैंने आपसे 6 पॉइंट बताए किसी भी सेल को क्लोज करने का। नंबर 1 था डिसीजन मेकर को आइडेंटिफाई करिए कि कौन व्यक्ति डिसीजन मेकर है। दूसरा, उस डिसीजन मेकर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज कैसे उनके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, आपको अपने प्रेजेंटेशन के दौरान उनसे शेयर करना है। फिर उसके बाद उनके जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं उसे ओवरकम करना है, उसे हैंडल करना है। उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करना है, फिर उनसे उस प्रोडक्ट को परचेज करने का या आपके साथ ज्वाइन होने का निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बोलना है, यानी फाइनली सेल करना है। आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।